एमपीईएसबी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अंतर्गत 7500 पदों पर आवेदन मांगे जाने हैं। योग्य भारतीय नागरिकों से। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए डिटेल्ड विज्ञापन जारी हो चुका है। तो चलते हैं संपूर्ण जानकारी की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली हम उपलब्ध कराते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, यहाँ हम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे लेटेस्ट अपडेट में ऑनलाइन फॉर्म पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2025 एमपीईएसबी का डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक यहाँ दिया गया है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही अप्लाई करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराएंगे, वहां से सीधा एक्सेस उनका कर सकते हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एमपीईएसबी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए यहाँ सीधी भर्ती का आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई जो फॉर्म है वो हो चुके हैं। 15 सितंबर से आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 29 सितंबर तक। और एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 15 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 के बीच में। इन पदों पर यानी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए परीक्षा जो आयोजित की जाएगी वो 30 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ होगी मध्य प्रदेश के विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में बनाए गए जिलों पर। तो यहाँ सीधी भर्ती के लिए SC ST पिछड़े वर्ग EWS जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए फीस यहाँ 250 रुपये है। पुलिस विभाग के विभागीय जो परीक्षा शुल्क है वो 200 रुपये है अनारक्षित कैंडिडेट्स के लिए, जबकि रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये होगी। और सभी स्टेटों के सभी वर्गों के कैंडिडेट्स जनरल OBC EWS को 500 रुपये यहाँ पर फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। आपको ध्यान रखना है फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको करना होगा। फीस एक बार पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको आप वापस नहीं पा सकेंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए 7500 पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसकी चर्चा हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है आगे वीडियो के आगे वाले भाग में करेंगे। पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक जनरल ड्यूटी की सीधी भर्ती के लिए चयन परीक्षा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। एमपीईएसबी के द्वारा आरक्षक GD यानी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के यहाँ विशेष सशस्त्र बलों में और सामान्य ड्यूटी जनरल ड्यूटी आरक्षक के विशेष सशस्त्र बलों को छोड़कर इन पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। अनरिजर्व के यहाँ आप देखेंगे जो कैटेगरी वाइज पदों की संख्या है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए, यहाँ अनरिजर्व के जो ओपन पोस्ट हैं 877 और 13% इसमें 422 हो जाती हैं इसकी, यानी महिलाओं के लिए। SC की 519, ST की हैं 649 और OBC की 876 हैं। EWS की 324 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। टोटल पोस्ट हो जाती हैं यहाँ आप देखेंगे 3245। एक्स सर्विसमैन के लिए अनरिजर्व में है 203 पोस्ट, SC के 120, ST के 150 और OBC की 202 पोस्ट हैं। EWS में 75 पोस्ट हैं। टोटल हैं इस कैटेगरी में 750 पोस्ट। होमगार्ड के अंतर्गत जनरल की 303 है और महिलाओं की हैं 642। इसी तरह और यहाँ SC कैटेगरी में देखेंगे होमगार्ड की 180 और महिलाओं की 381 हैं। SC ST कैटेगरी में 225 होमगार्ड में और 476 महिलाओं की हैं। OBC की 304 होमगार्ड और 643 हैं फीमेल के लिए। इसी तरह EWS में होमगार्ड की हैं 113 और 238 हैं महिलाओं के लिए। ओवरऑल यहाँ पदों की संख्या है होमगार्ड के अंतर्गत 1125 और महिलाओं की 2380 पोस्ट हैं।
इस तरह से आप देखेंगे जो टोटल पोस्ट हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए 2025 हैं, एससी के लिए 1200 हैं, एसटी कैटेगरी में है 1500 और ओबीसी में 2025। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस में 750 पोस्ट हैं। ओवरऑल पदों की संख्या है 7500। अब इन पदों में कांस्टेबल, SAFGT जनरल ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के अंतर्गत जो कैंडिडेट्स हैं कैटेगरी वाइज जो पोस्ट दी गई हैं आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह से जनरल ड्यूटी कांस्टेबल विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर जो पदों की संख्या है कैटेगरी वाइज उनकी भी जो बाइफर्केशन है यहाँ किया गया है। तो इन पदों के लिए जो कंडीशन रखी गई है आवेदक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2025 तक आवेदक के जो सभी दस्तावेज हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और आयु में छूट, आयु से संबंधित शिक्षा से रिलेटेड और होमगार्ड भूतपूर्व सैनिकों से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आवेदक के पास मौजूद होने चाहिए। MPESB पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो वेतनमान होगा 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत 19,500 से 62,000 के बीच में यहाँ वेतनमान फिक्स किया जाएगा 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको अपने जो जिलों की प्राथमिकता है जहाँ पर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं उनकी एक प्रेफरेंस यहाँ पर आपको अपनी देनी होगी। अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में जिलों की लिस्ट यहाँ दी गई है। इसके अंतर्गत कंडीशन होगी जो कैंडिडेट जिस इकाई में या जिस डिस्ट्रिक्ट में चुना जाएगा वहाँ कम से कम 5 साल की सेवा उसको पूरी करनी होगी। उसके बाद ही उसको किसी अन्य इकाई में या अन्य डिस्ट्रिक्ट में स्थानांतरित किया जाएगा या ट्रांसफर किया जाएगा। MP पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं हैं आवेदक के पास में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10+2 प्रणाली में 10वीं क्लास आवेदक पास होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई परीक्षा आवेदक ने पास की हो। ये जो शैक्षिक योग्यता है ये अनरिजर्व SC, OBC और EWS वर्ग के कैंडिडेट्स पर लागू होगी, जबकि ST वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए आवेदक 8वीं पास है तो वो भी मान्य होगा। न्यूनतम जो आयु सीमा यहाँ रखी गई है 29 सितंबर 2025 जो कि ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु मध्य प्रदेश के अनरिजर्व कैंडिडेट पुरुषों के लिए 33 साल, मध्य प्रदेश के EWS श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 33 साल, महिला पुरुष अन्य प्रदेश के रहने वाले सभी कैंडिडेटों के लिए सभी वर्गों की महिला पुरुषों के लिए 33 साल और महिलाओं के लिए सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 38 साल जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और पुरुषों के लिए आरक्षित SC ST OBC कैंडिडेट्स को 38 साल तक की यहाँ ऑनलाइन मोड में आवेदन करने की मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। ऐसे पुरुष कैंडिडेट जो कि शासकीय निगम मंडल स्वशासित संस्था में कर्मचारी हैं, नगर सैनिक हैं, उन्हें अधिकतम आयु सीमा 38 साल रखी गई है। पुरुष अनारक्षित और आरक्षित श्रेणी के अंतर जातीय विवाह वाले कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज 38 साल रखी गई है, जबकि ऐसी महिलाएं जिन्होंने अनारक्षित और आरक्षित श्रेणी के साथ अंतर जातीय विवाह किया हुआ है वो 5 साल तक की एक्स्ट्रा यानी 43 साल की मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। पुरुष कैंडिडेट जिन्होंने विक्रम पुरस्कार विजय जीता हुआ है 38 साल की और महिलाओं के लिए विक्रम पुरस्कार विजेता की कंडीशन में 33 साल और पुरुषों के आरक्षित श्रेणी के विक्रम पुरुष विजेताओं के लिए 43 साल मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। यहाँ जो ये स्टार वाले जितने भी एज क्राइटेरिया हमने बताए हैं वो मध्य प्रदेश के केवल मूल निवासियों पर ही लागू होंगे। अन्य जो स्टेट के रहने वाले कैंडिडेट हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको ये सुविधाएं मैक्सिमम एज लिमिट वाली नहीं दी जाएंगी। दोस्तों जैसा कि जानते हैं मध्य प्रदेश पुलिस विभाग सिपाही भर्ती 2025 में जो चयन है वो परीक्षा के आधार पर किया जाना है। परीक्षा की जो योजना है एग्जाम स्कीम
पहली चरण की जो परीक्षा होगी वो लिखित परीक्षा होगी। हिंदी भाषा में सभी प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। दूसरे चरण की जो परीक्षा होगी वो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। प्रथम चरण में कांस्टेबल जीडी के लिए 2 घंटे की परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे एमसीक्यू टाइप पे। तो यहाँ अधिकतम 100 अंक होंगे, यानी हर एक सही उत्तर देने पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। जिन अंकों के आप उत्तर नहीं देते हैं या उत्तर गलत दे देते हैं उनके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में नहीं होगी। प्रश्नों का जो प्रकार है, यहाँ 40 अंक के सामान्य ज्ञान और तार्किक विज्ञान पर प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 अंकों के बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि पर प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 अंकों के विज्ञान और सरल अंक गणित पर प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग सिपाही भर्ती 2025 के अंतर्गत यहाँ परीक्षा में 7 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। द्वितीय चरण की जो परीक्षा होगी पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक के अंतर्गत, उसकी देखरेख में, उसके पर्यवेक्षण में। आपको बता दें कि जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी वो 100 अंकों की होगी और 100 अंकों में से कम 30 अंक कैंडिडेट्स को लाने होंगे, यानी 30% मार्क्स कैंडिडेट्स को पीईटी में लाने होंगे, तभी उनको क्वालिफाई समझा जाएगा और मेरिट में जगह दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं शारीरिक मापदंड परीक्षण की जो क्राइटेरिया है। अनारक्षित और ओबीसी के लिए पुरुष वर्गों में ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना पुरुषों के लिए केवल बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर। गोरखा गढ़वाली कुमाऊनी कैंडिडेट्स के लिए पुरुषों की हाइट 157 सेंटीमीटर और सीने की कंडीशन सेम है, जबकि मराठा SC ST पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और जो चेस्ट की कंडीशन यहाँ पर सेम रखी गई है। विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर अन्य सब वर्गों के कैंडिडेट्स के लिए आरक्षक अन्य सभी वर्ग SC ST और OBC के लिए पुरुषों की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, सीना 81 से 86 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए ऊंचाई 155 सेंटीमीटर और सीने की कंडीशन महिलाओं पर लागू नहीं होगी। जबकि ST वर्ग के जो कैंडिडेट हैं पुरुषों की हाइट 160 सेंटीमीटर और महिलाओं की 155 सेंटीमीटर, सीना 76 से 81 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का यहाँ फुलाव जरूरी है ST वर्ग के पुरुषों के लिए। तो यहाँ कैंडिडेट्स की जो स्वास्थ्य मापदंड है उसके अंतर्गत जिला शिक्षा बोर्ड के द्वारा परीक्षण किया जाएगा। कद की माप, सीने का फुलाव पुरुषों के लिए, दृष्टि की परीक्षण, नॉक नी फ्लैट फुट है या नहीं, अभ्यर्थी का शरीर किसी प्रकार से अपंग तो नहीं है, ये सारी जांच जो है राज्य मेडिकल बोर्ड के द्वारा कराई जाएगी। तो अंतिम मेरिट लिस्ट जो जारी की जाएगी दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम जो मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट हैं और प्रथम चरण की जो लिखित परीक्षा है उसके प्राप्तांकों के योग के आधार पर कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और कैंडिडेट्स को जो ज्वाइनिंग लेटर्स हैं वो यहाँ पर जारी किए जाएंगे। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण है, उसके अंतर्गत जो कि 100 अंकों का होगा। 800 मीटर की दौड़ यहाँ पर पूरी करनी होगी। पुरुष कैंडिडेट्स को 198.3 सेकेंड से अधिक समय लेने वाले कैंडिडेट्स को 0 मार्क्स दिए जाएंगे। 196.4 से लेकर 198.3 तक कैंडिडेट्स को 1 अंक दिया जाएगा। इसी तरह जो लंबी कूद है 2.96 से कम के लिए 0 अंक और 3.83 से कम के लिए गोला फेंक के लिए 0 अंक होंगे, जबकि 3.05 से कम और 2.96 के लिए 1 अंक और गोला फेंक 4 से
और 3.83 मीटर तक के लिए 1 अंक दिया जाएगा। इसी तरह 194.5 से और 196.4 के बीच जो कैंडिडेट रहेंगे सेकंड का समय लेंगे दौड़ में, और 3.14 से 3.05 तक लंबी कूदेंगे मीटर में, और गोला फेंक 4.17 से 4 मीटर तक फेंकने वाले कैंडिडेट्स को 2 अंक दिए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ इस क्राइटेरिया को आप देख सकते हैं। यहाँ एक प्रॉपर लिस्ट दी गई है कि कितने दौड़ में टाइम लेने पर कितने अंक दिए जाएंगे, कितना लंबी कूदने पर कितने अंक दिए जाएंगे, और कितना गोला फेंकने पर कितने अंक आपको दिए जाएंगे, उसकी प्रॉपर एक लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर जो दिए गए हैं दौड़ के लिए 36 अंक हैं मैक्सिमम मार्क्स। जो कैंडिडेट 129.9 सेकेंड से अधिक और 131.8 तक का समय लेंगे उन्हें 36 अंक दिए जाएंगे दौड़ने के लिए। इसी तरह 5.57 मीटर से अधिक के लिए 30 अंक दिए जाएंगे लंबी कूद के लिए, और ऐसे कैंडिडेट जो गोला को 8.76 मीटर से अधिक दूरी तक फेंकेंगे उनको 30 अंक अधिकतम यहाँ पर दिए जाएंगे। तो यहाँ दौड़ के लिए मैक्सिमम 40 मार्क्स हैं। ऐसे सभी कैंडिडेट जो 800 मीटर की दौड़ को 124.2 सेकेंड से कम समय में पूरी कर लेंगे उनको 40 अंक दिए जाएंगे। वजन यहाँ पर निर्धारित किया गया है लंबाई के अकॉर्डिंग 7.26 किलोग्राम। इसी तरह महिलाओं के केस में भी यहाँ एक जो तालिका है वो बनाई गई है। दौड़ के लिए कितना समय लेने वाले हैं और लंबी कूद कितनी कूदने वाले हैं और गोला कितनी दूरी तक फेंकने के लिए यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है जैसे पुरुषों के लिए दी गई है। तो इसको देख सकते हैं अगर आप महिला कैंडिडेट्स हैं और इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं। आपको ध्यान रखना है दौड़ के लिए केवल 1 चांस दिया जाएगा और लंबी कूद और गोला फेंक के लिए 3-3 चांस यहाँ पर दिए जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ देखेंगे जो ऐसे कैंडिडेट जो होमगार्ड हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको तीनों स्पर्धाओं में भाग लेना होगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। इसके लिए भी एक अलग से यहाँ पर जो अंक तालिका है या अंक टेबल है वो यहाँ पर दी गई है महिला पुरुष दोनों के लिए। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की। आपको अप्लाई कैसे करना है। अगर आप विज्ञापन में दी गई शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। उसके लिए आपको जाना होगा esbmponline.gov.in पर। कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ आप देखेंगे नीचे की साइड में महत्वपूर्ण लिंक का एक ऑप्शन दिया गया है। आवेदन प्रोफाइल से आवेदन संख्या खोज सकते हैं, फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, और प्रोफाइल पंजीयन में दस्तावेज संशोधन के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। और आवेदन पत्र जो पहला ऑप्शन है उसके सामने एक लिंक दिया गया है ब्लू कलर का, इस पर आपको क्लिक करना है, आवेदन करें। तो इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और आगे बढ़ाएं पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप देखेंगे सामान्य पंजीकरण क्रमांक आपको देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको देना है, और जो दिया गया कैप्चा है उसको यहाँ पर भर देना है, सत्यापित करके आगे बढ़ जाना है। तो ये तो जो उपलब्ध सेवाएं हैं वो हैं इस पेज पर सभी। और इसके आगे दिया गया है उम्मीदवार प्रोफाइलिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपका जो पंजीकरण पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। क्या आपके पास पहले पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है तो यस नो में आंसर करना है, अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना। नहीं पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है 10 डिजिट का, और ईमेल आईडी दे देनी है या जीमेल आईडी, जो भी आईडी है आपको दे देना है ईमेल, और दिए गए कैप्चा को यहाँ पर भर देना है। और गेट ओटीपी पर क्लिक करके आपके जो ईमेल है और मोबाइल है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा, उनको यहाँ पर कंफर्म करा देना है, जिससे आपका मोबाइल और ईमेल दोनों ही वेरीफाई हो जाएंगे। अब उसके बाद आपको वापस जाना होगा। जो आपसे और अन्य इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है आवेदन से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हुए चले जाना है। तो इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कांस्टेबल मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में
भर्ती 60,000 पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 29 सितंबर 2025 तक। जो आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फीस को केवल और केवल ऑनलाइन मोड में आप सबमिट करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं एक नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।